हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022 का। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन देखेंगे इस पेपर के, और सभी क्वेश्चन को आपको करना अनिवार्य है और सभी क्वेश्चन को आप केयरफुली देखिएगा ताकि सभी आंसर जो है आपके सभी क्वेश्चन के आपको इसी वीडियो में लर्न हो जाए, ताकि आपके जो पूर्णांक 50 नंबर हैं 50 में से 50 आप अर्जित कर सकें। समय रहेगा इस पेपर को करने का 2.5 घंटे, और ये रहे आपके क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को, कस्य यश नश्यति। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा लुब्धस्य। लुब्धस्य यश नश्यति। सेकंड क्वेश्चन है उभयत योगे विभक्ति भवति। उभयत में कौन सी विभक्ति है? उभयत में है प्रथमा विभक्ति। गमिष्यन्ति पदेन लकार भवति। गमिष्यन्ति में क्या है? श आ रहा है। कौन सा लकार है? लृट लकार। फोर्थ क्वेश्चन है लिखितुम पदेन प्रत्यय अस्ति। आपको यहाँ पर पद में जो है ये पद है लिखितुम, इसमें प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय आप पहचान ही गए होंगे, जिसके आगे पीछे जो है तुम लगा रहता है। तो ज़्यादातर प्रत्यय जो रहते हैं वहाँ पर तुमुन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्याघ्य से नाम किम आसीत। व्याघ्य से जो शिकारी था उसका क्या नाम था? चंचल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है कोष्टके दत्तान अव्यय पदान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको अव्यय पद लिखने करेक्ट। सत्यम ब्रिंक ब्लैंक जयते, यहाँ आ जाएगा एव। सत्यम एव जयते। ग्रामम रिक्त स्थानम वृक्षा सन्ति। ग्रामम परित वृक्षा सन्ति। 7 क्वेश्चन है कोष्टक प्रदंतेषु भदेषु विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि। आपको कोष्टक में दिए गए शब्दों में से एक शब्द को करेक्ट जो है करेक्ट यहाँ पर रिक्त स्थान में फिल करना है। सूरदास रिक्त स्थानम अंध आसीत नेत्राभ्याम। सूरदास जो थे वो नेत्रों से अंधे थे। रिक्त स्थानम वृक्षा सन्ति। नगरम वृक्षा सन्ति। नगर में नगर के चारों ओर वृक्ष है, नगर में वृक्ष है। ठीक है। 8 क्वेश्चन है निर्देशानुसार क्रियापदम लिखत। निर्देश अनुसार आपको क्रियापद बताने हैं। लिख धातु लट लकार मध्यम पुरुष और गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर हम दोनों ही पुरुष देखेंगे। देखिए मध्यम पुरुष का है लिखसी लिखता लिखत। इसकी सभी पद बहुत इजी है। लट लकार की तो पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पठत पठट पठामी पठाव पठाम। तो सभी जो लकार हैं हमने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। हमारा जो पार्ट है लकार वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखें उसे हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से। तो ये है लिक धातु का मध्यम पुरुष। अब देखेंगे उत्तम पुरुष गम धातु का, जो कि हो जाएगा गच्छानी गच्छाव गच्छाम। किसमें? लोट लकार में। ठीक है, लोट लकार उत्तम पुरुष में गम धातु का। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 संधि विच्छेदम कुरु। तो संधि विच्छेद करने हैं आपको दिए गए पदों की। सदैव, हिमालय, सुरेंद्र, नमस्ते। तो यहाँ पर संधि विच्छेद इस तरह से है। सदैव का हो जाएगा सदाधन एव। हिमालय का हो जाएगा हिमधन आले। सुरेंद्र का हो जाएगा सुरधन इंद्र। नमस्ते का हो जाएगा नमधन ते, जिसमें है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न संख्या 10। महाभारत ग्रंथ हिंदू समाजस्य महाग्रंथ अस्ति। अत्र रेखांकित पदयोः विशेषण विशेष्य पदम पृथक कुरुत। महाभारत जो ग्रंथ है हिंदू समाज का महाग्रंथ में इसे एक है। तो यहाँ पर जो रेखांकित पद है महाग्रंथ, इसमें विशेषण विशेष्य पद को पृथक पृथक करना है। तो देखिए विशेषता कौन बता रहा है? ग्रंथ की विशेषता बताने वाला शब्द है महा। ठीक है, तो ये हो गया विशेष्य विशेषण, और ये हो गया विशेष्य जिसकी विशेषता बता जा रही है ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इजी है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे विशेषण हो जाएगा महा और विशेष्य हो जाएगा ग्रंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है संख्यावाची शब्द लिखियो। आपको संख्याओं को दे रखा है। देखिए 84, 58, 28 और 35। इसे आपको संख्यावाची शब्द में लिखना है संस्कृत में। तो देखिए 84 को लिखेंगे चतुर्शीति, 58 को लिखेंगे अंष्ट पंचाशत, और देखिए जो ये संख्या है 28 और 35, तो इसे लिखेंगे 28 और 35। 28 को लिखेंगे अष्टाविशंति। 20 की संख्या में है ना, अष्टाविशंति हो जाएगा। ठीक है, और 35 को हो जाएगा पंचत्रिशत। ठीक है, तो ये हो गई संख्यावाची शब्द। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखेंगे हम।
तो ये 11 क्वेश्चन का आंसर था। अब देखेंगे 12 क्वेश्चन जो कि है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। आपको दिए गए चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपके पार्ट से रिलेट दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन जिनके आपको आंसर करने हैं। तो चारों ही प्रश्नों के आंसर निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है राकेश कस्य तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि उत्पादिना शक्त्या तिरस्कारं करोति। सेकंड क्वेश्चन है सदैव पुरतो निदेहि चरणम गीतस्य रचिता का। सदैव पुरतो निदेहि चरणम गीत के रचिता है श्रीधर भास्कर। वस्त्रपुट की कशाम आवश्यकता न भविष्यति। आंसर हो जाएगा वस्त्रपुट की रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। आंसर हो जाएगा भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। अरुणाचल प्रदेश, असम, जो बहनें कहा जाती है 7 बहनें, ठीक है, जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा क्षेत्र, ठीक है। तो ये 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं राज्य, जो कि आपको मिलेंगे उत्तर पूर्व में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 जो कि है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद है इनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है, इन्हें हटा करके किम या केशा से पश वाले क्वेश्चन का, और यहाँ पर हो जाएगा का या कस्य से। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए केशाम, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा तेषाम स्वामीन असमर्था सन्ति। तो यहाँ हो जाएगा केशाम स्वामीन असमर्था सन्ति। सर्वकार से घोषणा अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा कस्य घोषणा अस्ति। तो लास्ट वाले आप वर्ड से भी इसे रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 क्वेश्चन प्रश्न पत्रादाति रिच्य स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक देम लिखत। आपको कोई भी 2 श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक से लिखने हैं यहाँ पर। तो 2 श्लोक कोई भी लिखने जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। तो सबसे पहले लिखेंगे गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्ये भवन्ति दोषा सुस्वादु तोये भ्रवन्ति नद्ये समुद्र मासाघ्ये भवन्ते पेय। अगला श्लोक लिखेंगे जो कि है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेम धूम छिक्का श्रु संत स्वे सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो कोई भी 2 श्लोक लिखने थे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं, तो इस तरह से आपको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है अधोलिखित से पद्यांश से संस्कृत व्याख्या करो तू। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको दिए गए पद्यांश की कोई भी एक पद्यांश का संस्कृत व्याख्या करनी है जो कि आपके सब्जेक्ट्स जो कि आपके कोर्स से रिलेट नहीं है। यहाँ पर हिंदी व्याख्या लिखी होती तो आप इजीली कर पाते, जबकि संस्कृत व्याख्या जो होती है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आती है। तो ये आपका जो संस्कृत व्याख्या की जगह यहाँ पर हिंदी व्याख्या आना चाहिए था क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है कोई भी एक पद्यांश लेना है जिसकी आपको व्याख्या करनी है हिंदी में। तो यहाँ पर हमने एक पद्यांश का संस्कृत में भी व्याख्या करके बता रखी है और हिंदी में भी, दोनों के हमने देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो पद्यांश है शुरू में चिंतनिया ही विपदाम आदवेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना ग्रहे। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है संस्कृत भाषा में ग्रहम दग्धमाने जल निमित्त कूप खनन परम मुकुटा तथैव आदौ एव आपत्ति नाम परिहार अस अंटवेश्य न तु विलंबे। अब इसका दोनों का ही जो है पद्यांश का हम देखेंगे हिंदी अर्थ। तो सबसे पहले जो पद्यांश है चिंतनिया वाला, जो ये प्रथम पार्ट आपके सुपर चेतावनी से लिया गया है, जिसका हिंदी भावार्थ है प्रस्तुत श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा गया है कि विपत्तियां आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्तियां आने की बात किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। अगला जो पद्यांश है आपको कोई भी एक करना है। यहाँ पर हम दोनों ही पद्यांश की हिंदी अर्थ देख रहे हैं। ये आपका लिया गया है दशम पाठ नीति नवनीतम से। हिंदी भावार्थ है प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। तो ये रहे आपकी दोनों ही श्लोक, तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंस्ट केनेव कष्टकम पाठसारम। हिंदी भाषाएं लिखो। आपको कोई भी एक पाठ में
पाठ को लेना है और उसका हिंदी भाषा में पाठ सार बताना है, यानी समरी बतानी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेलस्य वाणी न कदापि में श्रोता की समरी। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्र की तृतीय खंड से संकलित है। यह खंड काकोलुकी नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र के रचयिता का नाम विष्णु शर्मा है। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। इस ग्रंथ में 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहते हैं। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है। इसमें अनेक कथाएं हैं। बीच बीच में शिक्षाप्रद श्लोक भी दिए गए हैं। कथाओं के पात्र प्राय पशु पक्षी हैं। पाठ का सार इस प्रकार है कि किसी वन में खर नखर नाम का एक सिंह रहता है। वह भोजन की खोज में घूम रहा था। सायकल एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा, इस गुफा में रात में अवश्य कोई प्राणी आता है, अतः यहाँ छिपकर बैठता हूँ। तो वो छिप जाता है और इसके आगे एक थोड़ा सा रह गया इसका सार। तो इसके आगे वो छिप करके देखता है तो उसने क्या देखा होता है, उस गुफा में एक शेर आ रहा होता है। तो शेर से वो डर जाता है और भाग जाता है कि ये गुफा मेरे किसी लायक भी नहीं है। ठीक, तो ये था आपका इस पाठ का सार। तो आप इसे लिखें और अपने जो क्वेश्चन है इसे कंप्लीट करें। आप कोई भी एक करना था तो आप कोई भी एक कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है। धेनु विषय अथवा अस्माकम ग्राम विषय पंच वाक्यानि लिखो। आपको कोई भी 5 वाक्य लिखने हैं, कोई भी एक विषय को उठा करके, जैसे धेनु गाय के ऊपर लिखना है या फिर हमारा गांव इसके ऊपर। ठीक है, तो गाय के ऊपर हम देखेंगे धेनु का। तो देखिए कोई भी आपको 5 लिखने हैं। आपको हम यहाँ बता रहे हैं 8 सेंटेंस, तो आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। भारत देशे धेनु मातृवत पूजनीय अस्ति। भारत देश में धेनु यानी गाय को माता के समान पूजा जाता है। भारतीय धेनव अनेक वर्णीय भवंती। भारत में जो गाय है उनके अनेक रंगों की होती है। कपिलाया धेनु महत्वपम अस्ति। जो कपिल नामक धेनु है यानी गाय है कपिला, उसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। धेनु दुग्धम सुपाच्य पौष्टिक बलवर्धकस्य भवती। जो गाय का दूध होता है सुपाच्य होता है, अच्छे से पाचन होता है उस दूध का, और पौष्टिक और बलवर्धक भी होता है। गौमूत्रम अनेकासु औषधिषु प्रयुक्तम भवती। जो गौमूत्र होता है वो अनेक औषधियों में यूज किया जाता है। गौमीन वयम स्वग्रहण पवित्री कुर्मा। पंचगव्य से उपयोग विविध रोगाणाम निवारणाय भवती। धेनु अस्माकं मातृवत रक्षा करोति। धेनु जो है हमारी जो गाय है उसकी मात्र जो हमारी माता के समान है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्म धर्म है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको कोई भी 5 महत्व लिखने थे, कोई भी 5 सेंटेंस लिखने थे धेनु के ऊपर। अब देखेंगे 18 क्वेश्चन जो कि है निर्देशानुसारम विभक्ति लिखियो। आपको निर्देश के अनुसार विभक्ति लिखनी है। बालक षष्ठी विभक्ति, अस्मत् तृतीया विभक्ति। तो बालक की आपको षष्ठी विभक्ति लिखनी है और अस्मत् की तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर बालक की षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, और अस्मत् की तृतीया विभक्ति आ जाएगी मया, आवाभ्याम, अस्माभि। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का जो कि है प्रश्न संख्या 19। टोटल 19 प्रश्न है यहाँ पर। प्रधानाचार्य प्रति अवकाश हेतु प्रार्थना पत्रम लिखत। प्रधानाचार्य को आपको अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। बहुत इजी सब्जेक्ट पे दिया गया है, कोई भी बताया नहीं गया है कि कितने दिन की है, कितने दिन का है, तो आपको इजी हो जाएगा लिखना भी। तो देखते हैं यहाँ पर प्रार्थना पत्र। सेवायाम प्रधानाचार्य सर्वोदय महोदय विद्यालय तिलक नगरम नवदहली। दिनांक लिख देंगी जिस भी डेट को आप ये पत्र लिख रहे हैं। श्रीमन सविनय निवेदनम इदम अस्ति यत् अहम षष्ठ कक्षायां भवतां विद्यालये पठामि। अहम गतदिनात् तीव्रेण ज्वरेण पीड़ित अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। कृपया मह्यं दिनद्वयस्य अवकाशं यच्छन्तु। भवतां महती कृपा भविष्यति। सधन्यां भवतां आज्ञाकारी शिष्य। आप अगर शिष्य हैं तो आप शिष्य लिखिए, शिष्य हैं तो आपको आज्ञाकारिणी शिष्य लिख देना है, और यहाँ पर नाम लिख देना है, कक्षा लिख देनी है और अनुकंपा लिख देना है। तो ये हो गया आपका 19 क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हमने कंप्लीट जो आपका पेपर है संस्कृत विषय का कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे समझ आए होंगे। इसी तरह हम और भी बचे हुए जो आपके पेपर हैं वो भी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी परीक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।